अभी 2 महीने पहले, अभी 1 महीना पहले हम 2 महीने की अमेरिका यात्रा में थे। गत 24-25 वर्षों से हर साल गुरु पूर्णिमा के बाद 1.5-2 महीने की अमेरिका कनाडा यात्रा होती है। भागवत कथा लोग फिक्स रखते हैं। कोरोना काल में 2 वर्ष हम विदेश नहीं गए। इस बार गया, लोगों का बड़ा आग्रह, कैसा क्रेज। बोले ठाकुर जी ऐसा लगता है कि कितने वर्षों से आपके दर्शन नहीं हुए, कथा नहीं सुनी। ऐसा लगता था कि मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ। और प्रथम कथा जो 1 जुलाई से थी अमेरिका के सैन डियागो में, सैन डियागो शहर में, कैलिफोर्निया में सैन डियागो, और जिस परिवार ने कथा आयोजित की, और सिंगापुर से, साउथ अफ्रीका से, नॉर्थ अमेरिका से, नॉर्थ अफ्रीका से, जहां जहां उनके जितने रिश्तेदार थे सब आए 8 दिन की छुट्टी लेकर भागवत सुनेंगे। सिंगापुर से बोले काम तो समाज के, संसार के होते रहते हैं। और वो कथाएं सब प्रायः लाइव थी, आपने देखा होगा। कितना लोगों में उमंग, कितना उत्साह। फिर अनाहिम में कथा, फिर दूसरी राम कथा अनाहिम में, फिर शिकागो में आयोजन, फिर न्यू जर्सी में, और लास्ट जन्माष्टमी पर न्यूयॉर्क में कथा आयोजित हुई। ठीक है, भारत की बराबर 4-5 घंटे कथा नहीं होती, पर 2.5-3 घंटे जो लोग बैठते, एकदम चित्रलिखे से बैठकर आनंद लेते कथा का। कथा जीवन को बदलती है, परिवर्तन लाती है। ये कथा का स्वरूप है। सनत कुमार जी कहते हैं भागवत को सदा जीवन में इसकी सेवा करो, सेवन करो, कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत के श्रवण करने मात्र से हरि चित्त में प्रकट होते हैं। हरि का मतलब है जो हर लेवे, जो कष्ट को हर लेवे, वो हरि है। और जब हरि चित्त में समाश्रित हो गया तो कष्ट आएगा कैसे? हरने वाला तो भीतर बैठा है। ये मानवा पाप कर्तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने कभी सत्कर्म किया ही नहीं, पाप करने में जिसकी प्रवृत्ति रही, ऐसा व्यक्ति भी नियम से 7 दिन कथा का श्रवण करे, वो पवित्र हो जाता है, पावन बन जाता है। 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्ति है, कथा सुनने से वो पाप प्रवृत्ति कम होते होते खत्म हो जाती है। और ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं, दिन भर पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट में आमलेट और क्या क्या नहीं खा रहे हैं। कथा ने जीवन ऐसा बदला कि वो लोग प्योर वेजिटेरियन हो गए।
मांस मदिरा की तो बात छोड़ो, कितने लोगों ने तो चाय तक छोड़ दी, चाय तक नहीं पीते। क्या पीना ठाकुर? जीवन समरता है, जीवन सुधरता है। वो कथा आती है ना भागवत में, आत्मदेव पंडित जी के यहाँ जो बेटा था धंधुकारी, और कई बार मैंने बड़े विस्तार से सुनाई है, आप लोगों ने सुनी है। ये समाल का तो धर्मनगरी हो गया है, वृंदावन हो गया है। मेरे को पता नहीं कितने वर्ष हो गए कथा करते करते, 22-24 साल तो हो गए होंगे। ओहो, कितना परिवर्तन आया है लोगों में। आत्मदेव धुंधुकारी पुत्र के व्यवहार से इतने दुखी हुए। पहले मरने जा रहे थे, मुझे पुत्र नहीं है, गाय भांज हो गई है, और अब मरने जा रहे हैं कि गाय का बेटा तो गोकर्ण बड़ा ज्ञानी है, लेकिन जो मेरे घर बेटा आया वो बड़ा धुंधुकारी महाखला। रो रहे थे आत्मदेव, बड़े दुखी हो रहे थे। तो गोकर्ण जी ने उनको उपदेश किया। वो फल खाने से जो बालक हुआ ना गोकर्ण, कथा बड़ी सुंदर। गोकर्ण जी आए और आकर के आत्मदेव से बोले, क्यों दुखी हैं, क्यों रोते हैं आप? बोले, बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। यदि घर में रहूं तो घर तो नरक बन गया। धंधुकारी ने मेरे घर को नरक बना दिया। मेरा मंदिर जैसा घर मेरे अपने बेटे ने नरक बना दिया। पूर्वजों की जो संचित संपत्ति है, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे परबाबा, हमारे बाबा, हमारे पिता, हमारे भाई, बड़े भाई, इनकी जो संस्कारों की संचित संपत्ति है, व्यवहार की, मधुर व्यवहार की संचित संपत्ति है, पूर्वजों के इतिहास की जो संचित संपत्ति है, उसमें 4 चांद लगाओ, उसको कमजोर कभी मत करो। बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा ने एक संस्कार दिए, बाबा ने एक सभ्यता दी, उसको बढ़ाओ। यदि उसमें हम कमी लाएंगे तो उनको तकलीफ होगी। मैं आज सवेरे शोभा यात्रा में जब था तो मेरे कक्ष में भी श्री हरवंश सिंह वत्स जी का चित्र लगाए, और उनका तो बहुत स्नेह मेरे प्रति था। एक बार मैंने कहा था कि अब वक्ता बदल दो, अब बहुत दिन से कर रहे हैं कथा, हर साल होती है आपके यहाँ। उस समय सुन के चले गए, फिर आए 10 मिनट बाद मेरे कमरे में और आकर के बोले, देखो ठाकुर जी, आप व्यास हो, विद्वान हो, भागवत के आचार्य हो, तो मेरी प्रार्थना है कि हमारी ये नवरात्रों की कथा तो आप हर साल करते ही रहना महाराज। और आप व्यास हो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। और बोले, आप विप्रकुल भूषण हो, मैं भी ब्राह्मण हूं, और वैसे व्यवहार में आप मुझे पिता तुल्य मानते हैं, तो मेरा आदेश है कि जब तक जीवन जिंदगी है ये कथा आप करना। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे कितनी खुशी हुई, आंखें सजल हो गई। बोले, मैं अधिकार पूर्वक कह रहा हूं।
मैं ब्राह्मण हूं और आप भी ब्राह्मण हैं, इस नाते मैं पितृतुल्य हूं, तो मेरा अधिकार है। और आप आचार्य हो, व्यास गद्दी पर हो, तो प्रार्थना कर रहा हूं और मैं प्रयास करूंगा कि बच्चे ये कार्यक्रम हर साल कराते रहें और आप करते रहें। देखो, तो आज जब मैं कक्ष में शोभा यात्रा के लिए जा रहा था तो अलमारी मैंने खोली जिसमें मेरे वस्त्र रखे हैं, तो वहीं उनका फोटो है, माता जी का, उनका दोनों का, और बड़ा मुस्कुराता चित्र। तो जैसे ही मैंने खोला अटैची से निकालूं वस्त्र पहनने, तो मुस्कुराए और मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा वो ये कह रहे हैं क्यों आ गए, अब करना आनंद से कथा, बोलो जय श्री कृष्ण। और प्रतिवर्ष मुझे यह अनुभूति होती है, कोरोना काल में बड़े बड़े कार्यक्रम, विशालतम आयोजन एकदम कैंसिल हुए। अभी 3 अक्टूबर से हम बलिया में राम कथा कर रहे हैं, 7 दिवसीय राम कथा। राम कथा 9 दिन की होती है, 9 दिन समय था नहीं हमारे पास। और भारत के बहुत शीर्ष संत, उच्च कोटि के महात्मा बोले ठाकुर जी इस बार राम कथा सुना दो। मैंने बाबा टाइम तो है नहीं, 2 साल पहले कोरोना काल में हमीरपुर की एक कथा स्थगित हुई थी, वो कथा 10 अक्टूबर से है। परम विद्वान संत स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती उस कथा का आयोजन कर रहे हैं, और जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज भी उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं, और बड़ा जन समुदाय एकत्रित हो रहा है 10 अक्टूबर से। तो हमने कहा समय तो है नहीं, बोले 7 दिन ही सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन सप्ताह राम कथा सुनेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैं कह रहा हूं कि कोरोना काल में कितने कितने कार्यक्रम स्थगित हुए, लोगों को एकत्रित करना मना था, 5 लोग से ज्यादा नहीं आ जाएं, और मुछिका बांध के रहो, ये मुछिका बड़ी समस्या। पर हमारे वत्स परिवार की कथा तो कोरोना काल में भी चाहे सूक्ष्म रूप में हुई, भक्तिमय आयोजन के रूप में, पर हुई जरूर, बोलो जय श्री कृष्ण। और उनकी भावना थी श्री हरबंस सिंह वत्स जी की, मैंने कहा जरूर करूंगा ये कथा। तो भाव प्रधान है, प्रेम प्रधान है। आत्मदेव जी के पास में गाय के पुत्र गोकर्ण जी आए कि देह स्थिमान सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य रागरस को भव भक्ति निष्ठ। मैं क्या करूं? धुंधकारी ने घर को नर्क बना दिया। गोकर्ण जिनका नहीं, ऐसा मत सोचो, इस अभिमति को त्यागो। रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना, सवेरे 4 साढ़े 4 बजे उठ जाना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, योगा करना, प्राणायाम करना, हवन करते हो तो नित्य हवन करना, भगवान की पूजा करना, बढ़िया पौष्टिक पदार्थों का सेवन करके शरीर को स्वस्थ रखना। पहला धर्म निरोगी काया। 8-9 घंटे ऑफिस में बैठकर ईमानदारी से काम करना, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना,
बढ़िया से बढ़िया उच्च शिक्षा बच्चों को दिलाना, पत्नी पुत्र वधू प्रियजन परिजन सबसे प्रेम करना, ये धर्म है। लेकिन इनके बिना मैं रह ही नहीं सकता, यही मेरे सब कुछ हैं, ऐसा समझकर ममता करना ही अधर्म है। वो कौन जी कह रहे हैं, अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पत्नी से बात न करें, बच्चों से नहीं नहीं, प्रेम करो। भागवत में तो लिखा है जो पत्नी से प्रेम नहीं करता वो भगवान से क्या खाक करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आदर्श बने, सबको अच्छी शिक्षा मिले, हमारे पूर्वजों का परिवार का नाम रोशन हो, और इसमें बड़ी से बड़ी भूमिका मैं निभा सकूं तो मुझे निभानी चाहिए। हर व्यक्ति ये सोचे, लेकिन ये बात जरूर सोच ले कि कुछ भी रहने वाला तो है नहीं, सब जाने वाला। धर्मम भजस्स सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। इसको भागवत में गोकर्ण गीता कहते हैं। कहते हैं गाय का पुत्र पिताजी को समझा रहा है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अब धर्म का भजन करो, सतत धर्म पर चलो। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और त्यज लोक धर्मान, अब लोक धर्म से धीरे धीरे मन को हटाओ। लोक धर्म होता है व्यावहारिक धर्म। अरे भैया बड़ा हो गया, बेटे की शादी थी, अरे हम तो इतना बढ़िया गुलदस्ता लेकर के गए और हमने जाकर के उनको गुलदस्ता दिया, उसने ऐसे ले लिया और ऐसे चौकी पे धर दिया। हमको बहुत बुरा लगा, भाई तुमको 4 पैसे ज्यादा है, हमको 4 पैसे कम है, तो क्या हमारी इज्जत नहीं है? फिर क्या हुआ? होना क्या था, भोजन बहुत बढ़िया बढ़िया बने थे, रबड़ी थी, रसगुल्ले थे, रसमलाई थी, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगोड़ी दही बड़ा सब थे, पर हमारा गुलदस्ता ठीक से नहीं लिया। भैया हम तो पानी पिए बिना ही आ गए। ये लोक धर्म है, इसको लोक धर्म कहते हैं। व्यवहार निभाना पड़ता है। लेकिन जब गोविंद चरणों में प्रीति होने लगी, हम वैदिक धर्म के प्रति समर्पण भाव से काम करने लगे, तो धीरे धीरे लोक धर्म अपने आप छूटता जाता है। त्यज लोक धर्मान, और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। किसी के सांसारिक गुणों को देखकर उसके प्रति आकृष्ट मत बनो। किसी कार्यक्रम में मैं गया था, वहां कई फिल्मी एक्टर आए थे। एक तो फिल्मों में जो खान फान बहुत भर गए हैं ना, खान वो खान, फलाना खान और ये खान और वो खान, तो कई तो आके प्रणाम कर रहे थे। एक खान ने ऐसे किया, मैंने कहा नो, हाथ बात नहीं मिलाते हैं।
हमको तो ऐसे ही कर सकते हैं। किसी ने कहा इससे तो हाथ मिलाने के लिए लोग तरसते हैं, मैंने कि तरसते हैं वो मूर्ख हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हम तो उससे मिलना पसंद करेंगे जो वैदिक सनातन संस्कृति के उत्थान में अपना योगदान देता है, जिसमें राष्ट्रीयता, भारतीयता, वैदिक सनातन संस्कृति के प्रति अनुरक्ति हो। और सब मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, आलतू फालतू के गीत गा करके, कमर मटका करके केवल धनार्जन करना। राष्ट्र प्रेम का दर्शन जिसमें न होता हो, वो कितनी भी ऊंची पदवी पर बैठा हो, हमारे लिए 0/0 है। किसी के लौकिक प्रभाव को देखकर उसके प्रति आकृष्ट नहीं होना, और किसी के सांसारिक दुर्गुणों को देखकर उसके प्रति घृणा भी नहीं करनी। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। बस ये भाव जीवन में रखो कि चैंटी से लेकर के हाथी पर्यंत किसी जीव को मेरे द्वारा कष्ट नहीं हो, और जो जीवात्माओं को कष्ट दे रहा है अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, वो चाहे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो, उससे तटस्थ रहो। घृणा तो करनी नहीं, पर ज्यादा प्रेम भी नहीं रखना। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत धर्म का अनुशीलन करिए। आत्मदेव जी को रात्रि भर बैठ करके गोकर्ण जी ने समझाया और इनको ऐसा विराग आया, ये सब छोड़ करके चले गए। और श्री कृष्ण महापनियतम दशमस्य पाठात, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कर करके इन्होंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। धुंधकारी बहुत तकलीफ देने लगा तो मां ने कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली। आहा, धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया, अकाल मृत्यु हो गई, जमीन में गाड़ के चली गई, प्रेत बन के भटक रहा है। और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे, उनको पता चला कि वो प्रेत बन गया है। गांव के लोगों से कहा धुंधकारी प्रेत बन के भटक रहा है घर में। भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की, महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती बताओ। भगवान भवन भास्कर सूर्य बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यमजस्तन्मयी धर्म रूपम तो विस्तृतम। भागवत की कथा कराओ। धुंधकारी को मोक्ष मिलेगा, प्रेत शरीर छूटेगा। अब हम बड़ा सुंदर बगीचा था, बांस का बगीचा, कथा हो रही है। देखो संकल्प में बड़ी ताकत होती है। आप अपने मन में संकल्प ले लो, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे दादाजी चले गए थे। दादाजी आप यदि स्वर्ग में हैं, वैकुंठ में हैं, तो भगवान की कृपा है, आपकी मुक्ति हो गई है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन यदि आप किसी अशुभ योनि में चले गए हैं, आपको कोई तकलीफ है, तो आज से हीरा पब्लिक स्कूल में भागवत कथा हो रही है वत्स परिवार की ओर से, और मैं आज से संकल्प लेकर आपके नाम से उस कथा को सुनूंगा। बहुत ध्यान से सुनना। आपने यदि अब घर में आप कथा नहीं करवा पा रहे, असुविधा है,
अपने दादा परदादा जिनका भी आपको नाम याद है, बस मन में संकल्प ले लो और एक जगह नियुक्त कर लो कि यहां बैठकर मुझे 7 दिन कथा सुननी है। और जब भी आप कथा सुनने आवे, दादाजी आ जाओ, ये कथा मैं आपके लिए सुन रहा हूं। आप सत्य समझना, संपूर्ण भागवत का फल आपके दादाजी को भी मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कितना भी जन समुदाय हो, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ये भागवत शास्त्र मुक्ति के लिए गर्जना करता है। रोगों से मुक्ति, टेंशन से मुक्ति, डिप्रेशन से मुक्ति, और ध्यान से लगन से सुनो, नियम से तो बीपी शुगर से मुक्ति, और अशुभ अमंगल योनि में चले गए तो अशुभता से मुक्ति, प्रेत योनि से मुक्ति। मुक्तिदानेन गर्जति, ये शास्त्र गर्जना करता है मुक्ति के लिए। ये भागवत की महिमा है। धंधुकारी आकर के बैठा और हवा उड़ा के ले गई। व्यास गद्दी के बगल में ऐसी कथा है, व्यास गद्दी के बगल में सप्त ग्रंथी का कोई बांस खड़ा था, धुंधकारी उसमें नीचे बैठ गया, बांस की ग्रंथि के छेद में बैठ गया। अब उसमें अंदर हवा नहीं लगती, सुन रहा है कथा, और एक एक दिन की कथा पूरी हो रही है, एक एक ग्रंथि बांस की फट रही है। सप्त ग्रंथि फट गई और उसमें बैठा धुंधकारी। ओहो, ये प्रेत था ना, लिखा है देवता बन गया, इसकी 4 भुजाएं हो गई, और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया व्यास गद्दी के सामने। भाई जी, गोकर्ण जी, बहुत बड़ी कृपा। आप कौन? बोले मैं धंधकारी। अरे तुम्हारे 4 हाथ हो गए, अब मुकुट धर लिया तुमने, देवता बन गए तुम। धंधकारी बोला, आई एम गोइंग टू बैकुंठ। बोलो जय श्री कृष्ण। हम बैकुंठ जा रहे हैं, और ये आ गया भगवान के धाम से विमान, अब हम जा रहे हैं बैकुंठ। और जैसे धंधकारी बैकुंठ जाने के लिए विमान में बैठने लगा, बेचारे जितने श्रोता बैठे थे ना, सब पितराने से मुंह से देख रहे हैं, इसकी तो मुक्ति हो गई, हम तो बैठे ही रह गए। गोकर्ण जी ने सबके मन की भावना समझी और बोले, अत्रैव बहुवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृत। सुनिए, ये क्या हो रहा है? भगवान के पार्षद बोले, हो क्या रहा है? धुंधकारी ने कथा सुनी है, भगवान के यहां से विमान लाए हम लोग, इसको बैकुंठ ले। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं देख रहा हूं, लेकिन अत्रैव बहुवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहां तो हजारों श्रोता सुन रहे कथा। यदि भागवत सुनने से मुक्ति होती है तो सबके लिए विमान लाओ, सबको ले चलो, हम भी चलेंगे। ये भेदभाव क्यों? आहा, प्रभु के पार्षदों ने जो जवाब दिया ना, आप वो सुनो। कि श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। अनेक मालूम, एक श्लोक में ये, फिर एक में ये, ऐसे बदल बदल के बना।
एक संग बजाऊं ना बिजली आ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। लोगों ने सुना तो है पर मनन पूर्वक नहीं सुना। मनोरंजन की भावना से कथा कभी मत सुनो। थोड़ा चुटकुल्ला हो जाए, थोड़ा चटकदार गीत हो जाए, ठीक है। उदाहरण के रूप में कभी थोड़ा कहना पड़े तो कोई दोष नहीं है, पर आटे में नमक होना चाहिए, नमक में ही आटा। दिस इज रॉन्ग। फिर कथा का महत्व कम हो जाता है। भागवत की कथा में श्लोकों का गायन करो। संस्कृत देववाणी है। आपको गाना है तो संस्कृत के श्लोकों का राग रागनी में गान करो, कितना प्यार आता है। ठीक है, कभी बीच में थोड़ा कीर्तन भी कर दो, संत की वाणी भी गाओ। धुंधकारी ने जितने प्रेम से सुनी कथा, 1 मिनट 1 पल की कथा उसने छोड़ी नहीं है। पान पराग का डिब्बा कोई तो जेब में धर के ले आते, और जहां मौका मिला सो चम्मच स्वाहा, चम्मच से निकला स्वाहा। फल तो फिर भी मिलना है, पर करंट तो कम हो ही जाता है। देवो भूत्वा देवम यजेत। देवता बनकर के देव की उपासना करो। और मुझे प्रसन्नता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।